हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना, गलत फहमी को दूर करना काम है मेरा। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अंधविश्वास को दूर करना, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह मेरा मुख्य कार्य है। मैं शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता होनी चाहिए, निर्भयता आनी चाहिए। जाति, धर्म, ईश्वर के नाम पर लोगों की जो लूटमार होती है उसे समाप्त करना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। किसी भी ईश्वर या धर्म का मैं विरोधी नहीं हूँ। तो आज मैं एक समस्या लेकर के आपके सामने आया हूँ। वो समस्या है प्रिंट मीडिया। पहले जो अखबार आते थे उनकी कीमत और आज भी जो अखबार आते हैं इनकी कीमत लगभग बराबर है, थोड़ी बड़ी है प्रिंट मीडिया की। लेकिन कोरोना के वक्त बहुत इसमें परिवर्तन आ चुका है। लोग घर पर थे इसलिए उनकी पढ़ने की जो आदत है कम हो गई है, इसलिए अखबार का महत्व भी कम लगने लगा लोगों को। बहुत से अखबारों के मालिक परेशान हो चुके हैं। एक एजेंट से मैंने मुलाकात की, पूना के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका क्षेत्र के एक अखबार के विक्रेता थे, एजेंट थे। उनसे मुलाकात हुई और उनको मैंने पूछा कि प्रिंट मीडिया पर आजकल कुछ समस्या है क्या? डिजिटल मीडिया के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो चुका है क्या? तो उन्होंने कहा कि सर, मैं 91 से अखबार विक्रेता का काम करता हूँ। मेरे पास में कुछ बच्चे होते हैं, वो जा कर के घर घर अखबार डालते हैं। कोरोना काल में लोग घर पर ही रहते थे, इसलिए उन्होंने अखबार पढ़ना कम कर दिया। तब से मेरे धंधे पर बहुत प्रभाव हुआ है। और मैंने उनको कहा कि अखबार बांटने के लिए आपको बच्चे मिलते हैं क्या? उन्होंने कहा उसकी भी समस्या है सर, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया के कारण रात में देर से सोते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इसलिए अखबार बांटने का काम सुबह किया जाता है तो वो बच्चे नहीं आते हैं। वो भी एक समस्या है। दूसरी धंधे की समस्या उन्होंने बताई कि कोरोना के पहले 2020 के पहले मेरे पास में 1200 पेपर थे, अखबार थे। आज सिर्फ 500 रह चुके हैं। मेरी उम्र 50 के ऊपर है, इसलिए कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकता। अखबार पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है डिजिटल मीडिया के कारण, और अखबारों की कीमत भी नहीं बढ़ती है। ये भी एक समस्या उन्होंने बताई। सच है दोस्तों, आज का अखबार जो समाचार देता है वो कल का होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आजकल लोगों को तुरंत खबर चाहिए, क्विक चाहिए। वो डिजिटल मीडिया पर उनको मिल जाती है, मोबाइल पर मिल जाती है। आपको वो खबर बासी लगती है। लेकिन प्रिंट मीडिया पर, अखबार पर विश्वास करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अखबार की जो खबर है, जो लेख है, वो हमें बार बार पढ़ने के लिए मिलता है। हमारे पास में हम अखबार को रख सकते हैं, लेकिन डिजिटल का वैसा नहीं है। ये एक उनका ड्रॉबैक है। डिजिटल मीडिया में बहुत सी खबरें आती है, कुछ अधूरी रहती है, मिक्स हो जाता है लोगों के दिमाग में, कौन सी खबर कब देखी, क्या देखी। लेकिन अखबार गांव-गांव तक पहुंच चुका है। अखबार पढ़ते हैं लोग इकट्ठा होकर के।
सभी के पास में मोबाइल की सुविधा नहीं रहती है। अखबार की ये मूल्य है, महत्व है, ये भी हमने समझना चाहिए। अखबार ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। स्पर्धा परीक्षा में बैठने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अखबार से मदद मिलती है, जानकारी मिलती है। साहित्यिकों को भी इसका लाभ होता है। इसलिए अखबार का स्थान डिजिटल मीडिया ले ही नहीं सकता। आगे यह भी हम देखते हैं कि अखबार में विस्तृत जानकारी रहती है, गहराई से जानकारी रहती है। थोड़ी जानकारी डिजिटल मीडिया में मिल सकती है। अखबार संस्कृति का संरक्षण करते हैं, परंपरा का संरक्षण करते हैं, योग्य मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात यही है दोस्तों कि अखबार में छपी हुई जानकारी पेड न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है, ये श्रोताओं ने, पाठकों ने देखना चाहिए। क्योंकि बहुत से उद्योगपति, अनेक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अखबार में अपनी अपनी ऊंची ऊंची बातें लिखते रहती है। कुछ अखबार ईमानदार है, वो ईमानदारी के साथ लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके ऊपर भी दबाव आ जाता है पत्रकारों के ऊपर। वैसे देखा जाए तो ये जो अखबार है, प्रिंट मीडिया है, ये विज्ञापनों पर चलता है, एड्स पर चलता है। सरकार एड्स देती है। बड़े बड़े अखबार ने यदि उद्योगपतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यदि छाप दिया तो एड्स मिलना बंद हो जाती है। इसलिए अखबार भी बंद हो सकता है। इस प्रकार से इनकी भी मजबूरी रहती है। लेकिन प्रिंट मीडिया ने अपने मजबूरी के कारण गलत खबर को अपने अखबारों में छापना नहीं चाहिए। आज भी ईमानदार अखबारों के मालिक है। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे चैनल हैं, वो ईमानदारी से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसके तरफ भी हम सभी ने ध्यान देना चाहिए दोस्तों। कितने भी मीडिया आ जाए, डिजिटल आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन अखबारों का स्थान, प्रिंट मीडिया का स्थान कोई ले नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ, वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य अखबार करते हैं। एक चाय कम पीजिए, लेकिन अपने घर एक अखबार ज़रूर लगाइए। बच्चे देखेंगे, पढ़ेंगे, धीरे धीरे उनको पढ़ने की आदत लग सकती है, उनका ज्ञान भी बढ़ सकता है। वाचनालयों में लोग जा कर के पढ़ते थे पहले, अभी तो संख्या कम हो गई है। जो प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, शोधकर्ता लोग ही वहाँ पर वाचनालयों में दिखाई देते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया को यदि बचाना है तो हमने हमारे घर पर कम से कम एक अखबार लगाना चाहिए। अब अखबार के अंदर जो न्यूज़ आती है उसको पढ़ के सोचना चाहिए, तर्क करना चाहिए, और उसके बाद में ही विश्वास भी करना चाहिए। प्रिंट मीडिया ने अपने अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है, सोशल मीडिया और अन्य, वो तुरंत हमें जानकारी देता है। इस प्रकार से प्रिंट मीडिया आज की जानकारी कल देता है आज। और आगे यह भी हमें देखना है कि प्रिंट मीडिया चलाना कोई आसान काम नहीं है। प्रिंटिंग के लिए कागज़ लगता है, वितरण के लिए पैसा लगता है, और बहुत से कर्मचारी भी लगते हैं। पेड़ कटने से पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। इसलिए अखबारों को चलाना आजकल थोड़ा कठिन हो चुका है दोस्तों।
अखबारों की कीमत भी बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि 10 पेज, 8 पेज, 12 पेज, 16 पेज का जो अखबार है सिर्फ 5 या 6 रुपए में मिलता है। आज से 10 साल पहले जो कीमत थी लगभग वही कीमत आज है। इसलिए कीमत यदि बढ़ाना है तो कुछ न कुछ परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है, प्रिंट मीडिया के ऊपर पक्षपात और राजकीय दबाव भी आ जाता है। राजकीय दबाव के कारण वो कहते हैं कि ये खबर तुमने छापना नहीं चाहिए, और छापोगे तो तुम्हारा अखबार बंद कर देंगे, तुम्हें हम विज्ञापन नहीं देंगे, ऐड नहीं देंगे। ये भी एक समस्या प्रिंट मीडिया वालों के ऊपर है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के कारण आजकल पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है। वो सिर्फ मोबाइल पर ऐसे 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 करते रहते हैं, नज़र घुमाते रहते हैं। किसी भी जनरेशन को यदि हम कहते हैं कि अखबार पढ़ते हो क्या, आपके घर में जो भी आता है, तो वो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता है सर, हम तो मोबाइल पर ही सब कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इस प्रकार से पढ़ने की आदत कम हो गई है लोगों की, और डिजिटल मीडिया की ओर भाग रहे हैं सभी। लेकिन डिजिटल मीडिया में छोटी छोटी खबरें रहती है, छोटी छोटी जानकारी रहती है, तुरंत उनको मिलती है, लेकिन विश्वसनीयता 100% नहीं होती है। इसके तरफ भी वाचकों ने, लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर होती है। सेंसरशिप के कारण भी प्रिंट मीडिया पर प्रभाव पड़ा है, उसमें भी पक्षपाती स्थिति दिखाई देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम संक्षेप में कहेंगे कि प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता और गहराई ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन करना चाहिए, उसमें गति लानी चाहिए, ईमानदारी लानी चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए, कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए, तब प्रिंट मीडिया के अच्छे दिन आएंगे। और एक बात मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि प्रिंट मीडिया का स्थान कोई भी मीडिया ले नहीं सकता, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक दस्तावेज के रूप में रहता है अपने पास में, बार बार हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अन्य मीडिया से वैसा नहीं होता। सिर्फ प्रिंट मीडिया के मालिकों ने समाज का मार्गदर्शक बने रहना चाहिए। सरकार का दबाव रहे, राजनीतिक पार्टियों का दबाव रहे, या किसी उद्योगपतियों का दबाव रहे, सच्ची खबर ही छापनी चाहिए। इसलिए तो कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। आपके बच्चों को पढ़ने की आदत लगाइए दोस्तों, उनको अवश्य लाभ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने घर पर एक न एक अखबार लगाइए। धन्यवाद।